बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 31 मार्च है और दिन है इतवार का। देखिए, इस बात का यकीन रखिए कि जिस इमरान खान को पाकिस्तानी कौम जानती है, वो इमरान खान इन 6 जजेस वाले मामले को किसी सूरत दबने नहीं देगा। यानी वो इमरान खान जिसने अपने 4 हलके खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना दिया था, वो इमरान खान जिसके ऊपर पिछले 1.5 पौने 2 साल में जुल्म की दास्तानें रकम की गई, पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम, पूरी हुकूमत, इदारे, मीडिया, तमाम लोग उसके खिलाफ थे, तमाम सियासी जमातें उसके खिलाफ थी, लेकिन उस इमरान खान ने हार नहीं मानी। तो इन 6 जजेस को हक दिलवाने के लिए, इन 6 जजेस को आज़ाद करवाने के लिए किसी सूरत इमरान खान हार नहीं मानेंगे। पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन 6 जजेस के खत के मामले पर पहला बड़ा धमाका कर दिया गया। बज़ाहिर लग रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनाकर अपनी जान छुड़वा ली है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है। चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इन 6 जजेस ने कम अज़ कम उन तमाम सहाफ़ियों को ज़बान दे दी है जो पहले कभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा के खिलाफ खुल कर नहीं बोल रहे थे। इन 6 जजेस ने तमाम तर सहाफ़ियों को हिम्मत ज़रूर दे दी है कि अब हर जगह पर पता चल गया है कि किस तरीके से पिछले 1.5 पौने 2 साल से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्योंकि पिछले कुछ अरसे के अंदर तहरीक इंसाफ के जितने केसेस थे उसी हवाले से तो इन 6 जजेस का खत था, और इन 6 जजेस का खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ी गवाही है, एक बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इन जो है वो यरगमाल रहा पिछले कुछ अरसे के अंदर। अब मतीउल्लाह जान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। मैं आपको पहले वो ट्वीट दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि इमरान खान ने कौन सा बड़ा पहला धमाका कर दिया, किस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। बेशक तसद्दुक जिलानी जैसे एक आदमी को बना दिया गया कमीशन का सरबराह, वो तसद्दुक जिलानी जिसको पीपल्स पार्टी निगरान वजीर आजम बनाना चाहती थी, जो जलील अब्बास जिलानी जो निगरान वजीर खारजा थे उनके भाई हैं, उनसे क्या इंसाफ की तवक्को होगी, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। आप मतीउल्लाह जान का ट्वीट देखिए, फिर मैं आपको इमरान खान का धमाका बताता हूँ। देखिए, मतीउल्लाह जान ने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसलिए भी कार्रवाई नहीं की जा रही कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठी शख्सियात की तफसीलात वो सामने ले आएंगे कि अगर मैंने गलत किया है तो ये पड़ी हैं आपकी फाइलें, आप भी यही कुछ करते रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जा रही। देखिए, इस टाइम हर शख्स को यह पता चल चुका है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बचाने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पूरा जोर लगा रहे हैं। अब तवक्को यह की जा रही थी कि चूंकि इमरान खान जेल में है और इमरान खान की तमाम तर क़यादत जो इस टाइम जेलों से बाहर है, यानी जो सियासी और कानूनी टीम इमरान खान के मामला देख रही है, वो शायद इसके ऊपर कोई अग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाएंगे, वो शायद कोई एहतजाज नहीं करेंगे, वो खामोश होकर बैठ जाएंगे। ख़ास तौर पर जिस तरीके से पहले 48 से 60 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर रिस्पॉन्स दिया, वो बड़ा अफसोसनाक था। उस पर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर भी आया, हर शख्स ने ये बात करना शुरू की कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस 6 जजेस ने आपके हक में इतना बड़ा लेटर लिख दिया, सबूत दे दिया, आप खामोश बैठे हैं। फिर जब इमरान खान से पहली मुलाकात हुई अपनी कानूनी टीम की और सियासी टीम की, इमरान खान ने उनको क्लियर कर दिया कि किसी सूरत 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा, किसी सूरत ये सोचा भी ना जाए कि हम इन 6 जजेस के मामले पर चुप हो जाएंगे या इस मामले को दबने देंगे। बेशक कमीशन बन जाए, बेशक जैसी मर्जी रिपोर्ट आ जाए, कौम को बार बार ये बताना है कि किस तरीके से पिछले 1.5 साल में हमारे साथ जुल्म हुआ, किस तरीके से इन अदालतों ने हमें इंसाफ नहीं दिया। और इसी हवाले से इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को पूरा प्लान दिया। आज उस प्लान का पहला नतीजा है कि आज पेशावर के अंदर पहली दफ़ा इम्प्लीमेंट उस प्लान के ऊपर होने जा रहा है कि पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मदद से, यानी जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है,
उसकी मदद से पहला बड़ा जलसा करने जा रही है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम, पूरी क़यादत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है। शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने ये टास्क दिया था, उमैरुल्लाह न्याजी को ये टास्क दिया था कि पेशावर समेत अब पूरे मुल्क में जलसे किए जाएं। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो इन 6 जजेस के हक में शायद कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करते, इन 6 जजेस के हक में शायद कोई बहुत बड़ा धरना देते। वैसे तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तैयारी कर चुकी है कि ईद के बाद तमाम तर वकला तंजीमों को मुतहर्रिक करके एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा, कोई बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। और वकला तंजीमें भी इस टाइम तैयार बैठी हैं, वकला तंजीमें भी इन 6 जजेस के साथ खड़े होने के लिए पूरी तैयार हैं। अब इन वकला तंजीमों को सिर्फ फाइनल कॉल इमरान खान की जानिब से मिलना बाकी है। ईद के बाद वो फाइनल कॉल मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर वकला तंजीमों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रही है। देखिए, ये मामला ऐसे नहीं दबेगा। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा था कि 6 जजेस के खत वाला मामला बहुत सौ की गर्दन लेकर जाए। अगर अब ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तक बात आ रही है, इसीलिए तो कल रात से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से समरी तैयार हो रही है। वफाकी हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने का सोच रही है, क्योंकि इस टाइम सबको नजर आ गया है कि ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक नहीं रुकना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे सबसे बड़े जज साहब के पास जाना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तक इसलिए जाना है क्योंकि ये 6 जजेस जो डायरेक्ट मातहत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उनके अल्टीमेट बॉस हैं काजी फायज साहब, उन्होंने क्यों इन 6 जजेस के हक में जो है वो इन 6 जजेस की शिकायत का अजाला नहीं किया। एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन क्यों बनाया? हर जगह से इस कमीशन को मुस्तरद किया जा रहा है, यानी तमाम तर वकला तंजीमें इसको मुस्तरद कर रही हैं, कई जजेस इसको मुस्तरद कर रहे हैं, बार एसोसिएशन इसको मुस्तरद कर रही हैं। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस 6 जजेस अपने चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दें और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बल्कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सो इमरान खान ने अपनी टीम को, अपनी क़यादत को क्लियर कर दिया है कि हर सूरत में आज के दिन से एहतजाज शुरू करो। 6 अप्रैल को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। मेरी इतला के मुताबिक शायद वो जलसा आगे पीछे हो जाए, शायद उसको 2 दिन पहले रख दिया जाए या वो ईद के बाद मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि 6 अप्रैल की रात पाकिस्तान में 27वीं शब है, लोग इबादत में मसरूफ होते हैं, शायद उस तरीके से लोग जलसागाह में ना आ सकें। फिर ईद की छुट्टियां हो चुकी होंगी, लोग इस्लामाबाद से अपने गाँव देहात, अपने घरों को चले जाते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा पहलू है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जलसा इतना बड़ा ना हो सके। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मैन पावर शो जरूर करनी है, पावर शो बड़े जरूर करने हैं, एक ताकत जरूर दिखानी है, क्योंकि ये जो 6 जजेस का खत है ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम तर एहतजाजी मुजाहिरों, इन तमाम तर जलसों पर मुनसर है कि ये कामयाब होता है कि नहीं होता। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रेशर बनाने में कामयाब हो गई, देखिए अगर इमरान खान बाहर होते तो मैं आपको 100% कहता कि ये प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके किरदार के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। यानी हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं, बानी मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे पुराने रहनुमा हैं और इस टाइम कानूनी टीम में सबसे सीनियर हैं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम तर वकला में सीनियर हैं। उनका किरदार पिछले 1.5-2 महीने से जिस किस्म का रहा, जिस तरीके से उन्होंने अपने दोस्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बचाया, वो एक सवालिया निशान है। इसीलिए तो अब कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो साफ हैं, अली मोहम्मद खान हो, असद कैसर हो, वो तमाम लोग जो इस टाइम ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, बैरिस्टर गौर भी एक साफ आदमी है, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को घरों से बाहर निकालना चाहिए। हर सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज करना चाहिए। हर सूरत में इमरान खान की कॉल के ऊपर जो है वो एक बड़ी तहरीक शुरू करनी चाहिए ताकि इन 6 जजेस को इंसाफ दिलवाया जा सके। इस टाइम शहर इक़्तिदार की सूरत हाल ये है कि डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। एक तरफ इमरान खान
اپنی ٹیم کو چارج کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں نکلیں، احتجاج کریں، اسمبلیوں میں بھی احتجاج کریں، سڑکوں پر بھی احتجاج کریں۔ دوسری طرف شہباز شریف کی حکومت نے تصدق جیلانی کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا کر اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ شاید وہ اس معاملے کو دبا دیں گے، شاید وہ اس معاملے کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ معاملہ جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کم از کم اس معاملے کے اندر ان 6 ججز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ دوسرا، ان 6 ججز کا جو لیٹر ہے وہ بہتوں کی گردن لے کر جائے گا، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق تو لازمی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا پریشر کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گردن بھی لے کے جاتا ہے؟ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن روکنے میں تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے؟ کیونکہ نون لیگ کا تو پلان یہی ہے کہ اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے، مرضی کے فیصلے کروائے جائیں، اپنے تمام تر کیسز ختم کروائے جائیں، عمران خان کو جیل سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یعنی اگلے 3 سال کا پورا پلان نون لیگ نے بنایا ہوا ہے، نون لیگ نے یا ان کو لانے والوں نے جنہوں نے بھی بنایا ہے، لیکن عمران خان کے پلان کا انتظار کیجیے۔ پاکستانی قوم اس بات کی گواہ ہے کہ جب عمران خان پلان دیتے ہیں یا عمران خان اپنے جب سرپرائزز جو ہیں وہ سامنے لاتے ہیں تو اس کے بعد ساری صورتحال بدل جاتی ہے۔ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے دھماکے کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس قسم کی پریس کانفرنس 2 دن پہلے کی، چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے جس قسم کا لب و لہجہ استعمال کیا، اس سے انٹینشن کلیئر ہو چکی ہے کہ اس معاملے کو دبایا نہیں جائے گا، اس معاملے کو دبنے نہیں دیا جائے گا، اس معاملے کو ختم ایسے نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ ان 6 ججز کو انصاف نہیں دلوا دیتی۔ بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔